हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल और आपका फिर से अपने YouTube चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बेरोजगारी की समस्या और उसका समाधान पर निबंध बताने वाला हूं। ठीक है, जो कि आपके हिंदी के पेपर में जो निबंध होता है वो 6 नंबर का पूछा जाता है। और मैंने अगले वीडियो में आपको बताया था कि कौन कौन से जो निबंध हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट IMP हैं। उनमें से एक निबंध था बेरोजगारी की समस्या और उसका समाधान पर। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आप सभी को बेरोजगारी की समस्या और उसका समाधान पर बहुत ही सरल भाषा में निबंध बताऊंगा, जिससे आप आसानी से याद रख सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम में जाकर लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना होता है निबंध में प्रस्तावना। सबसे पहले आपको पहला हेडिंग डालना होगा प्रस्तावना। ठीक है, अगर बेरोजगारी की समस्या और उसका समाधान पर निबंध आ जाता है तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा प्रस्तावना। उसमें आप लिखिएगा कि आज अनेक समस्याएं, ठीक है, आज अनेक समस्याएं भारत के विकास में बाधा उत्पन्न कर रही हैं। ठीक है, प्रस्तावना मतलब उसका इंट्रोडक्शन लिखना होता है, उसके बारे में लिखना होता है। बेरोजगारी की जो समस्या है इनमें से एक है जो कि विकास में बाधा उत्पन्न कर रही है, और जो बेरोजगारी है वो सभी समस्याओं में से यह भी एक ऐसी समस्या है। ठीक है, हर वर्ग का युवक इस समस्या से क्या कर रहा है, जूझ रहा है। हर वर्ग का युवक इस समस्या से जूझ रहा है। ठीक है, अगला आपको हेडिंग डालना है बेरोजगारी का अर्थ। अब इसके बारे में आपको बताना है कि आखिर बेरोजगारी का क्या अर्थ होता है। तो देखिए, बेरोजगारी का अर्थ है कि जब कोई योग्य तथा काम करने का इच्छुक व्यक्ति काम मांगे और उसे काम न मिल सके, अथवा जो अनपढ़ और अप्रशिक्षित हैं वे सभी काम के अभाव में बेकार हैं। तो यही होता है बेरोजगारी का अर्थ, कि बेरोजगारी का अर्थ है जब कोई योग्य तथा काम करने का इच्छुक व्यक्ति काम मांगे और फिर भी उसे काम न मिल सके, अथवा जो अनपढ़ और अप्रशिक्षित है वे सभी काम के अभाव में क्या है, बेकार है। तो यही होता है बेरोजगारी का अर्थ। अगला आपको हेडिंग डालना है बेरोजगारी के कारण। ठीक है, तो इसमें आपको 4 से 5 पॉइंट लिखना होगा। जैसे बेरोजगारी के कारण जो है निम्नलिखित है। तो पहला जो कारण है वह है कि जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होना। यह भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कारण है कि जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होने के कारण जो बेरोजगारी है वो बढ़ती ही जा रही है। दूसरा जो कारण है वह है कि शिक्षा प्रणाली में व्यवहारिक शिक्षा के स्थान पर सैद्धांतिक शिक्षा को अधिक महत्व दिया जाना। तीसरा हमारा है जो कारण वह है कुटीर उद्योगों की क्या करना, उपेक्षा करना। और चौथा जो कारण है वह है कि भारतीय कृषि की, ठीक है, भारतीय कृषि की दशा अत्यंत पिछड़ी होने के कारण कृषि क्षेत्र में भी बेरोजगारी का बढ़ना। मतलब भारतीय कृषि की जो दशा है अत्यंत पिछड़ी होने के कारण कृषि क्षेत्र में भी बेरोजगारी का बढ़ना। तो ये चौथा कारण था। अगला जो 5वां कारण है वह है कि देश के प्राकृतिक संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग ही नहीं करना। ठीक है, देश के प्राकृतिक संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग नहीं करना। तो ये 5 कारण है जो कि निम्नलिखित है। तो कम से कम आपको बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 कारण लिखना होगा। तो मैंने अभी तक कौन कौन सा हेडिंग बताया, पहला आपको प्रस्तावना लिखना है, दूसरा आपको बेरोजगारी का अर्थ लिखना है, और तीसरा है बेरोजगारी के कारण। चलिए अगला हेडिंग देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला जो हेडिंग है वो आपको डालना है कि बेरोजगारी कम करने के उपाय। हमने कारण तो देख लिया, अब इसका उपाय देख लेते हैं कि आखिर बेरोजगारी को कैसे समाप्त किया जाए, उसको कैसे कम किया जाए। ठीक है, तो इसमें भी आपको 4 से 5 पॉइंट लिखना होगा। जैसे बेरोजगारी कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जाने चाहिए। जैसे पहला जो उपाय है वह है कि जनता को शिक्षित कर जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यह उपाय है, इसको सभी को मानना चाहिए। ठीक है, कि जनसंख्या को शिक्षित कर जनता को शिक्षित कर जनसंख्या वृद्धि पर क्या लगाना, रोक लगाना। दूसरा जो हमारा उपाय है वह है कि शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन तथा सुधार करना। यह दूसरा उपाय है। तीसरा है कि कुटीर उद्योगों की दशा सुधारने पर जोर देना। यह तीसरा हमारा उपाय है। और चौथा जो उपाय करना चाहिए वह है कि सरकार द्वारा कृषि को विशेष प्रोत्साहन एवं सुविधाएं देना, जिससे युवा गांवों को छोड़कर शहरों की ओर न जाएं। ठीक है, तो ऐसे सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए कि सरकार द्वारा कृषि को विशेष प्रोत्साहन एवं सुविधाएं देना, जिससे कि कोई भी युवा गांव को छोड़कर शहर की ओर न जाए।
तो यही थे बेरोजगारी को कम करने के उपाय। तो ये सब कदम आपको उठाना होगा, तभी बेरोजगारी क्या होगी, कम होगी। और सरकार को भी कुछ ना कुछ करना होगा। अब आपको लिखना है बेरोजगारी के दुष्प्रभाव। आखिर इसके दुष्प्रभाव क्या है, इसके बुरे प्रभाव क्या है। तो यहां से आपको लिखना है कि ठीक है, बेरोजगारी के दुष्प्रभाव। बेरोजगारी अपने आप में एक समस्या होने के साथ साथ, ठीक है, के साथ साथ अनेक सामाजिक समस्याओं को भी जन्म देती है। ठीक है, बेरोजगारी अपने आप में एक समस्या होने के साथ साथ अनेक सामाजिक समस्याओं को भी जन्म देती है। उन्हें यदि हम बेरोजगारी के दुष्परिणाम, ठीक है, दुष्परिणाम अथवा दुष्प्रभाव कहें तो अनुचित नहीं होगा। बेरोजगारी के कारण निर्धनता में वृद्धि होती है, सही बात है, तथा भूखमरी की समस्या क्या होती है, उत्पन्न होती है। ठीक है, बेरोजगारी के कारण भूखमरी की समस्या उत्पन्न होती है। अपराध एवं हिंसा में हो रही वृद्धि का सबसे बड़ा जो कारण है वह क्या है, बेरोजगारी ही है। ठीक है, सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या है, बेरोजगारी ही है। ठीक है, तो यह था बेरोजगारी के क्या दुष्प्रभाव। अब आपको जो लास्ट हेडिंग डालना है वो है उपसंहार। ठीक है, उपसंहार ये आपको लिखना होगा बोर्ड एग्जाम में। पहला प्रस्तावना लिखा जाता है और जो लास्ट लिखा जाता है वो होता है उपसंहार। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना ही होगा। तो इसमें आपको लिखना है कि बेरोजगारी अपने भी, यहाँ पर अपने नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा सभी। ठीक है, बेरोजगारी सभी देश के लिए। ठीक है, बेरोजगारी सभी देश के लिए। तो बेरोजगारी सभी देश के लिए एक क्या है, अभिशाप से कम नहीं है। ठीक है, बेरोजगारी सभी देश के लिए एक अभिशाप से कम नहीं है। इसके कारण नागरिकों का जो जीवन है, जीवन स्तर बुरी तरह से प्रभावित होता है तथा देश की आर्थिक वृद्धि भी बाधित होती है। इसलिए सरकार तथा सक्षम निजी संस्थाओं द्वारा इस समस्या को हल करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की तत्काल क्या है, आवश्यकता है। तो बेरोजगारी सभी देश के लिए एक अभिशाप से कम नहीं है। इसके कारण नागरिकों का जो जीवन स्तर है बुरी तरह से प्रभावित होता है तथा देश की आर्थिक वृद्धि भी बाधित होती है। इसलिए सरकार तथा सक्षम निजी संस्थाओं द्वारा इस समस्या को हल करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की तत्काल आवश्यकता है। तो इतना आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना होगा, तब जाकर आपको 6 नंबर दिया जाएगा। अगर आपको और अधिक आता है तो और अधिक आप लिख सकते हैं, क्योंकि जो निबंध होता है वो ज्यादा से ज्यादा ही लिखा जाता है। जितना ज्यादा आप लिख सकते हैं आप बोर्ड एग्जाम में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो 6 नंबर का आपसे निबंध पूछा जाता है हिंदी के पेपर में। ठीक है, तो बेरोजगारी की जो समस्या पर निबंध था वो बहुत ही ज्यादा मोस्ट आईएमपी है। यह आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। ठीक है, ये कई साल पूछा गया है, इसलिए सन 2022 के बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाने की 100% गारंटी है। तो ये सब ऐसे निबंध हैं जो कि पूछे जा सकते हैं, जैसे जनसंख्या वृद्धि हो गया, बेरोजगारी की समस्या हो गया। इस बार तो कोरोना वायरस पर भी शायद पूछ सकता है। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सब ऐसे निबंध हैं जो कि ज्यादातर पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, हर साल पूछे जाते हैं। इसलिए आप इन सभी निबंध को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।